अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेडिकल नॉलेज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन एल शरबत के बारे में, जो बच्चों के लिए एक बेहतरीन विटामिन सिरप है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिरप किन बच्चों के लिए मुफीद है, इसके क्या फ़वाइद है और इसकी सही डोज क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन एल एक मल्टी विटामिन शरबत है जो एबट कंपनी बना रही है, जो बच्चों की सेहत नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर ज़रूरी विटामिन मिनरल्स शामिल होते हैं जो बच्चों की तवानाई, हाजमे और क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में मदद देता है। इसमें क्या क्या अज्जा शामिल है, कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स शामिल हैं, उस पर तफसील से बात करते हैं और ये बच्चों के सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है तो ये जानना ज़रूरी है। और सबसे आखिर में हम इसकी डोज की बात करेंगे कि कौन से उम्र के बच्चे के लिए क्या खुराक होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके अंदर मौजूद अज्जा पे बात करते हैं और इसके अलावा फिर इसके डोज को बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे इसके अंदर लाइसिन मौजूद है, जो एक ज़रूरी अमीनो एसिड है। लाइसिन का काम होता है जिस्म खुद से लाइसिन बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में जब लाइसिन नहीं बन रहा होता या खुराक से उनको लाइसिन नहीं मिल रहा होता तो फिर उनको विटामिन सिरप या टैबलेट फॉर्म में लेनी पड़ती है। लाइसिन का काम होता है क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से बचाने वाला जो सिस्टम होता है उसको बेहतर बनाता है लाइसिन। इसके अलावा लाइसिन जो है ना वो कोलेजन बनाने में मदद देता है। कोलेजन क्या है? कोलेजन जो है ना वो जख्मों को भरने में मदद देता है हमारे बॉडी के अंदर। तो लाइसिन अगर हमारे बॉडी के अंदर सही से नहीं बन रहा होगा तो फिर कोलेजन सही तरीके से नहीं बनेगा, और कोलेजन नहीं बनेगा तो हमारे जख्म सही तरीके से भरेंगे नहीं। तो इसका कोलेजन बनाने में अहम रोल है और कोलेजन का जख्मों को भरने में अहम रोल है। इसके अलावा लाइसिन जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम आपको मालूम है कि हमारे हड्डियों के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हमें लाइसिन की कमी है तो फिर हमें बीमारियाँ जल्दी असर कर सकती है, जो मौसमी बुखार वगैरह, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या दूसरे कोई भी वबाई अमराज है, वायरल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो हमें जल्दी मुतासर कर सके अगर हमारे बॉडी के अंदर लाइसिन कम हो। तो अगर आपके बच्चा बार बार बीमार होता हो, कमज़ोर हो और ये सारे अलामत हो तो उस कंडीशन में आप विटामिन एल उनको दे सकें। इसके अलावा दूसरे नंबर पे बात की जाए तो इसके अंदर विटामिन सी शामिल है। विटामिन सी एक ताकतवर एस्कॉर्बिक एसिड है जो जिस्म के लिए निहायत मुफीद है। विटामिन सी जो है ना वो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन के अंदर ये दाग, धब्बे, जरिया वगैरह ख़त्म करता है। इसके अलावा ये WBC वाइट सेल को बढ़ाने में मदद देता है। और WBC क्या काम करते हैं? वो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के खिलाफ जो है लड़ता है। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके खिलाफ WBC काम कर रहा होता है, लड़ रहा होता है। तो ये विटामिन सी जो है वो WBC बना रहा होता है। इसके अलावा ये आयरन एडजस्ट करने का काम भी करता है, जख्मों को भरने में मदद भी देता है, ब्लड प्रेशर वगैरह को भी कंट्रोल करता है। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो इसके अंदर कोलिकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी कह सकते हैं मौजूद है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे मुदाफ़अती निज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के भी बहुत सारे रोल है हड्डियों के लिए, पट्टों के लिए, हमारे जिस्म के अंदर। तो इसके अंदर विटामिन डी मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर साइनोकोबाल्मिन मौजूद है, और जिसको साइनोकोबाल्मिन या B12 भी कहा जा सकता है। तो B12 का काम बच्चों की दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। सीखने की सलाहियत, फोकस करना या यादाश्त को बेहतर बनाता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर साइनोकोबाल्मिन कम है तो बच्चा सही तरीके से सो नहीं पाता, नींद प्रॉपर नहीं होती, उसकी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सारे मसले उसको हो सकते हैं। इसके अलावा ये बच्चों को चुस्त और एक्टिव रखता है। RBC बनाने में, जो रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद देता है, जो ऑक्सीजन की रवानी का काम करते हैं, ऑक्सीजन की तस्सीर का काम करता है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर अगर साइनोकोबाल्मिन की कमी है तो फिर RBC सही तरीके से नहीं बन पाएंगे। RBC नहीं बनेंगे तो फिर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की तस्सीर सही नहीं होगी, और जिससे हमें थकन, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और ये सारी चीजें महसूस होगी। इसके अलावा साइनोकोबाल्मिन हड्डियों और पट्टों के लिए भी बहुत जरूरी है, ये उसको मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और विटामिन है जिसको निकोटिनामाइड या B3 कहा जा सकता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है, इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने में मदद देता है। इसके अलावा निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। हाजमे के अंदर B3 का अहम रोल है, हड्डियों और मसल्स की नशोनुमा के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B6 या पायरोडोक्सिन कहा जाता है, वो मौजूद है। विटामिन B6 जो है ना ये हमारी जहनी सेहत के लिए, दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बनने में ये अहम रोल अदा करता है। हमारा जो बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें सेरोटोनिन है, डोपामिन है, जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है, तो जो सुकून और खुशी के लिए ज़रूरी है, ये वो हार्मोन्स बनाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। इसके अंदर इसका रोल है विटामिन B6 का। बच्चों में नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और घबराहट वगैरह, डर वगैरह, अगर इसके अंदर B6 की कमी है तो उनको ये अलामत में हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विटामिन B6 कंट्रोल करते हैं, विटामिन B6 उसको बना रहा होता है। इसके अलावा ये विटामिन B6 का काम प्रोटीन हजम करना और तवानाई पैदा करना है, और इसके अलावा ये तवज्जो, फोकस करना, सीखने की सलाहियत को बेहतर
बेहतर बनाता है। अगर आपके बच्चे के अंदर थकन, कमजोरी, चिड़चिड़ापन या भूख करना लगना, इसके अलावा जिस्म खुश्क हो जाना या जिस्म के दूसरे मसाइल, रेशेस वगैरह हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे में B6 की कमी है। इस कंडीशन में आप इनको वाइटामिन L दे सकते हो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन A या रेटिनोइन मौजूद है, जो बिनाई के लिए, आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इम्यून बूस्टर का काम भी करता है, जो हमारे वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ जो ना हमारे जिस्म जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बेहतर करता है विटामिन A। हमें नज़ला, जुकाम, खांसी या दीगर बीमारियां जो ना वो लग जाती है अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो विटामिन A बहुत जरूरी है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। इसके अलावा विटामिन A जो ना वो WBC जो वाइट ब्लड सेल है उसको मजबूत करता है, जो इन्फेक्शन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। तो ये इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रहा होता है। जल्द को एलर्जी वगैरह से बचाता है, स्किन के सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों और दांतों के नशोनुमा में भी मदद देता है। अगर आपके बच्चे को रात में कम नजर आता है, मतलब उनकी बेनाई का मसाइल है या जल्दी बीमारियां, स्किन की बीमारियां उनको बार बार होती है, तो या उनको मौसमी बुखार जो ना वो मौसम की वजह से जल्दी बीमार हो जाते हैं, नज़ला जुकाम बार बार हो रहा होता है उनको, इनका सीना जल्दी खराब होता है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर विटामिन A की कमी हो। तो उस कंडीशन में आप इनको विटामिन L दे सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर एक और विटामिन है जो विटामिन B2 जिसको कहा जाता है, वो शामिल है। विटामिन B2 जो ना बच्चों की नशोनुमा, तवानाई, पैदावार और जल्द और आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। B2 कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई और प्रोटीन को हजम करने और जिस्म को ताकत देता है। इसके अलावा B2 जो ना हमारे बालों, नाखून के लिए बहुत जरूरी है, हमारे होंठों के लिए, हमारे माउथ हेल्थ के लिए, जो हमारा मुंह पड़ जाता है, मुंह के अंदर चाले हो जाती है या होंठ पड़ जाते हैं, तो उससे बचाने का काम करता है। तो ये हमारे मुंह की बीमारियों से भी हमें बचा रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज है जिसको थायमाइन HCl कहा जाता है या विटामिन B1 कहा जाता है। विटामिन B1 हमारी दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है, भूख बढ़ाता है, हमारे हाजमे को दुरुस्त रखता है, हमारे कब्ज से जो ना हमें बचाता है। आंतों के अंदर अहम रोल है विटामिन B1 का। अगर आपके बच्चे का बार बार पेट खराब हो रहा हो, उनका हाजमा दुरुस्त ना हो, तो मे भी इसके अंदर विटामिन B1 की कमी हो, तो इस कंडीशन के अंदर आप जो ना उनको विटामिन L दे सकते हो, ताकि उनका जो ना वो हाजमा, आंतों का सिस्टम जो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा इसके अंदर आइनोसटोल मौजूद है, जो दिमागी सेहत, एसाबी निज़ाम, मेटाबॉलिज्म और हार्मोनी तवाज़ुन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी के अंदर हमारी दिमागी सेहत के लिए, आसाबी निज़ाम के लिए, मेटाबॉलिज्म जो हमारे खाने को हजम कर रहा होता है, और उसके अलावा हमारे जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे हार्मोन्स है जिसके अलग अलग काम है, तो ये सबको जो ना वो आइनोसटोल जो ना उसके अंदर अच्छा काम कर रहा होता है। नींद को बेहतर बनाता है। उसके अलावा ज़हनी दबाव को कम करता है, बेचैनी, चिड़चिड़ापन को खत्म करता है। मैदे और आंतों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है आइनोसटोल। बच्चों में पेट दर्द, गैस्ट्रिक वगैरह के मसाइल से जो ना आइनोसटोल हमारे बच्चों को बचा रहा होता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ये विटामिन या मिनरल्स नहीं बन रहे होते, तो फिर डॉक्टर क्या करता है कि हमारे बच्चों को मल्टीविटामिन सिरप जो ना वो प्रिस्क्राइब करता है, और विटामिन N के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। अगर आपके बच्चे के अंदर ये कोई अलामत मौजूद है, तो आप उनको विटामिन L दे सकते हो। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार होता हो, बच्चे को भूख नहीं लगती हो, बच्चा जो ना उसको नींद नहीं आ रहा हो, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाता हो, चिड़चिड़ा हो रहा होता हो, तो फिर आप उसको विटामिन L दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन L की डोज क्या है, किस तरीके से पिलानी चाहिए, कितने बच्चों को कितनी खुराक देनी चाहिए। तो 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों तक हमें 2.5 ml या आधा चम्मच हम उसको दे सकते हैं। 4 साल से लेकर 7 साल के बच्चों को 5 ml या 1 चम्मच दिन में हम दे सकते हैं। इसके अलावा 8 साल से बड़े बच्चों को हम 10 ml या 2 चम्मच एक साथ भी दे सकते हैं, या 1 चम्मच सुबह 1 शाम हम इनको दे सकते हैं। अच्छा, विटामिन L वैसे तो महफूज है, लेकिन चंद बच्चों में इससे थोड़ी एलर्जी, हल्की एलर्जी, पेट में दर्द या मत्ती वगैरह हो सकती है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम जाहिर हो तो फिर आपको दवाई रोक देनी चाहिए और अपने डॉक्टर से राब्ता कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।